यह कहानी एक बड़ी कंपनी के मालिक की है। एक दिन उसका अपनी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो गया, परंतु उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी, सो वह झगड़ा अधूरा छोड़ चलता बना। अब जगह भले ही उसने छोड़ दी थी, पर क्रोध नहीं छोड़ पाया था। लेकिन पत्नी सामने थी नहीं तो निकाले किस पर। सो मजबूरी में वह क्रोध दबाए हुए ही ऑफिस पहुंच गया। अब ऑफिस पहुंच तो गया था, पर काम में मन लगने का प्रश्न ही नहीं था। भीतर का क्रोध उबाले खा रहा था और उसी क्रोधित अवस्था में वह अपनी कैबिन में जाकर चक्कर लगा रहा था। तभी साप्ताहिक रिपोर्ट देने के लिए मैनेजर वहां पहुंचा। बस उसको अपना क्रोध निकालने की वजह मिल गई। उसने रिपोर्ट देने आए मैनेजर को 2-4 गालियां जबरन निकालकर उसे बुरी तरह डांट दिया। अब मैनेजर को अपनी गलती तो समझ नहीं आई, पर मालिक के सामने वह क्या कह सकता था। बस चुपचाप मन में दबे क्रोध के साथ कैबिन से बाहर निकल आया। अब क्रोधित तो वह था ही। बस अपनी कैबिन में पहुंचते ही उसने अकाउंटेंट को बुलवाया। हिसाब के पन्ने यहाँ वहाँ कर उसने उसे बेवजह डांट दिया। अकाउंटेंट का भी माथा ठनक गया। उसने अपनी बैठक में जाते ही चपरासी को बुलवाया। अब चपरासी को डांटने के लिए किसी वजह की आवश्यकता ही क्या है। उसने उस चपरासी को अकारण जोरदार डांटा। बेचारा चपरासी ऑफिस में तो चुपचाप अपमान का घूंट पी गया, परंतु घर पहुंचकर वह अपने पर काबू ना रख सका। उसने अकाउंटेंट का क्रोध अपनी पत्नी पर निकाल दिया। पत्नी का सर चकरा गया। उसने जाकर बाहर शांति से खेल रहे अपने बच्चे को बेवजह झाड़ दिया। बच्चे भी हतप्रभ रह गए। बस माँ के जाते ही उन्होंने आपस में बच्चों से मारपीट शुरू कर दी। यानी कंपनी के मालिक और उसकी पत्नी के बीच रह गया अधूरा झगड़ा जाकर दूसरे मोहल्ले के बच्चों में हुई आपसी मारपीट के साथ समाप्त हुआ। अब जरा अपने जीवन पर गौर करें। आप क्रोध या तो अपनों पर निकालते हो या अपने से कमज़ोर पर। और चूंकि क्रोध नियम से दब नहीं सकता, इसलिए हर कोई शक्तिशालियों के विरुद्ध दबाया हुआ अपना क्रोध कमज़ोरों व अपने लोगों पर निकालता रहता है। इसलिए साइकोलॉजिकल समझदारी इसी में है कि अगर कोई आप पर अकारण क्रोध निकाल रहा है तो उसका बुरा मानने या उसे पागल समझने के बजाय इसे उनके अपनेपन का सबूत समझिए। बेचारा संकट में अपनों को नहीं तो क्या बाहर वालों को कष्ट देगा।